जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए अब 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला अब तक जो उन्होंने चुनावों से पहले जनता से बड़े वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में कोई बड़ा कदम जो है वो नहीं उठा पाए हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो बिजनेस रूल है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने 5 मार्च को बिजनेस रूल की जो फाइल थी वो एलजी प्रशासन को भेज दी थी, लेकिन एलजी प्रशासन द्वारा उसमें कई तरह की क्वेरीज जो है वो लगाई गई थी और फाइल वापस जो है वो सरकार को भेज दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने 5 मई को एक बार फिर ये जो बिजनेस रूल की फाइल है उसमें अमेंडमेंट्स कर एलजी प्रशासन को भेज दिया था। लेकिन अब तक ये फाइल जो है वो एलजी प्रशासन से अप्रूव होकर नहीं आई है। ऐसे में अब जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उनको प्रशासन को चलाने में कई तरह की दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी तो जो उमर अब्दुल्ला हैं और जो उनकी कैबिनेट है उनको ये बिजनेस रूल फाइनल करने में करीब 4 महीने का वक्त जो है वो लगा था, जिसके बाद उन्होंने बिजनेस रूल की फाइल जो है वो एलजी प्रशासन को यहां पर भेजी थी। लेकिन इस दौरान एलजी प्रशासन ने उसमें क्वेरीज लगा दी थी, जिसके बाद ये फाइल वापस आई थी और उसके बाद से ही अब तक ये फाइल जो है वो अप्रूवल के लिए वहां पर पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसे में साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अब खुलकर जो बिजनेस रूल्स हैं उसको लेकर यहां पर बोल रहे हैं। अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो बिजनेस रूल की फाइल है उसे एलजी प्रशासन को जल्द से जल्द साइन कर भेज देना चाहिए, क्योंकि इससे जो कंफ्यूजन हो रहा है वो कंफ्यूजन प्रशासन में यहां पर कहीं ना कहीं खत्म जो है वो हो जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर और जो सिक्योरिटी है वो सीधे तौर पर एलजी प्रशासन के पास है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की है। ऐसे में जो ये बिजनेस रूल्स हैं उनका अप्रूवल जो है वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे सीनियर नेता हैं वो फारूक अब्दुल्ला, वो भी इसको लेकर अब कई तरह की बातें कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है उसको स्टेटहुड यहाँ पर मिल जाना चाहिए, ताकि सारी पावर्स जो हैं वो सरकार को मिल सकें। और उन्होंने ये भी इशारा किया है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ेगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए और उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो भी जल्दी से जल्द सरकार को देना चाहिए। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो इसको लेकर स्टेटहुड को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकती है। लेकिन जरूर अभी भी जिस तरीके से बिजनेस रूल फाइनल नहीं हुए हैं उसको देखते हुए सरकार में यहाँ पर जो प्रशासन है उसमें एक तरह का कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है और ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि किसके पास कौन सी शक्तियां जो है वो यहाँ पर हैं, जिसके कारण उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर सरकार चलाने में काफी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम एलजी प्रशासन की बात करें तो एलजी प्रशासन के पास जब फाइल गई थी बिजनेस रूल की तो उन्होंने कई तरह के ऑब्जेक्शंस जो हैं वो उठाए थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है उसके तहत फाइल में कई तरह की क्वारीज जो है उनको नजर आई थी, जिसके बाद उन्होंने फाइल को वापस जो है वो भेज दिया था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि वो उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उनके पास हैं। ऐसे में एलजी प्रशासन जो है उन्होंने वो क्वेरीज जो है वो लगाई थी, लेकिन अब जो फाइल है वो एक बार फिर एलजी प्रशासन के पास पड़ी हुई है, इसलिए सरकार उसका इंतजार जो है वो यहाँ पर काफी देर से कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसको लेकर एक बयान जो है वो दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अभी तक बिजनेस रूल फाइनल नहीं हुए हैं और जिस तरीके से पूरा यहाँ पर प्रशासन चल रहा है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है और लोगों के लिए वो यहाँ पर दिक्कत जो है वो पैदा कर रहा है। ऐसे में एलजी प्रशासन को बिजनेस रूल्स जो है उनको जल्द से जल्द फाइनल जो है वो करना चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना था कि एलजी प्रशासन के पास लॉ एंड ऑर्डर, साथ ही साथ यहाँ पर जो पब्लिक ऑर्डर है और जो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स हैं वो उनके पास यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जिस पर यहाँ पर सरकार जो है जिस सरकार को लोगों के लिए जो काम करना है उसके लिए ये बिजनेस रूल फाइनल होना जो है वो जरूरी है और एलजी प्रशासन को जल्द से जल्द इन्हें फाइनल जो है वो करना चाहिए। ऐसे में 8 महीने का समय जो है वो बीत चुका है।
बिजनेस रूल्स जो हैं वो फाइनल नहीं हो पाए हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार को कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो काम करने में यहाँ पर आ रही हैं और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि जो बिजनेस रूल उमर अब्दुल्ला सरकार ने एलजी प्रशासन को यहाँ पर भेजे हुए हैं वो उन्हें कब अप्रूवल देते हैं ताकि सरकार का कामकाज जो है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो अपने कमेंट्स जो हैं वो जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।